तो अब तक के एपिसोड में हमने देखा ऐश ने अपने 5 पोकेमोन के मदद से अलर्ट गार्डियन के 5 पोकेमोन को हरा दिया था, वो भी बिना अपने एक भी पोकेमोन को खोए। अब अलर्ट गार्डियन ने अपने फाइनल पोकेमोन को बाहर निकाल दिया था, जो कि था उनका स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन, और उसके खिलाफ लड़ने के लिए ऐश भी अपना स्ट्रॉन्गेस्ट फ्यूजन पोकेमोन फ्यूजन ड्रैगन को बाहर निकलता है, जो कि उसके गोल्डन ड्रैगन के डिवाइन पावर्स एंड ब्लैक ड्रैगन के शैडो पावर्स का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। तो अब ये दोनों अपने अपने फाइनल पोकेमोन के साथ लड़ने वाले थे। तभी अलर्ट गार्डियन बोलते, तो चलो इस आखिरी मुकाबले को यादगार बनाते, चलो जाओ हमला करो। हम देखते अलर्ट गार्डियन के पोकेमोन और ऐश का फ्यूजन ड्रैगन दोनों आपस में टकराते। इस टकराव से धमाका होता है और फ्यूजन ड्रैगन धीरे धीरे पीछे पुश हो रहा था, क्योंकि अलर्ट गार्डियन के इस पोकेमोन के पास बहुत ज्यादा फिजिकल पावर था। यहाँ पर अलर्ट गार्डियन रेन बोलते हैं, अब ऐश के सामने जो पोकेमोन है वो पोकेमोन फिजिकली इतना पावरफुल है, वो अकेले के दम पर एक बड़े प्लेनेट को एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर सकता है, और अपने फिजिकल मूव से ऐसा कर पाना किसी भी पोकेमोन के लिए आसान नहीं है। तो देखते हैं ऐश इस पोकेमोन का सामना कैसे करता है। ऐश का फ्यूजन ड्रैगन अपने काफी सारे अटैक्स लॉन्च करता है, लेकिन वो सारे अटैक्स अलर्ट गार्डियन के इस पोकेमोन के ऊपर बेकार थे। वो पोकेमोन बिना कुछ करे उन अटैक्स को अपने बॉडी पे लेता है, और उस पोकेमोन का बॉडी इतना स्ट्रॉन्ग था कि इन हमलों से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और इसी के साथ ऐश देखता है अलर्ट गार्डियन अपने पावर्स को अपने पोकेमोन के अंदर ट्रांसफर कर रहे थे, और फिर वो पोकेमोन दोबारा अपना अटैक लॉन्च करने के लिए आगे आता है। और वो पोकेमोन फिजिकली स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ उसके पास बहुत सारे लॉन्ग रेंज अटैक भी थे। वो अपना फोकस ब्लास्ट लॉन्च करता है, और ये अटैक बहुत ही जल्दी होता। हालांकि इस हमले को ऐश का फ्यूजन ड्रैगन आसानी से डॉज कर लेता है, और फिर वो यूज करता है डिस्ट्रक्टिव क्लॉ का, लेकिन उस क्लॉ को यह पोकेमोन अपने हाथों से पकड़ लेता है और फिर उसको घुमा घुमा कर जमीन पर फेंक देता है, जिससे फ्यूजन ड्रैगन का काफी डैमेज होता है। ऐश बोलता है, तो लगता है तुम्हारे पोकेमोन के साथ दूरी बनाकर लड़ना होगा। तो अलर्ट गार्डियन बोलते हैं, कोई फायदा नहीं, तुम कुछ भी कर लो, पर मेरे पोकेमोन से जीतनी होगी। फिर हम देखते हैं फ्यूजन ड्रैगन झट से उठकर उस पोकेमोन से दूरी बना लेता है, और फिर वो डिस्टेंस से ही अपने हमले लॉन्च करता है। और इस बार हम इस पोकेमोन का स्पीड देखते हैं। उसने पलक झपकते ही फ्यूजन ड्रैगन के सारे हमलों को डॉज कर लिया था, और वो कब फ्यूजन ड्रैगन के पास पहुंचकर उसको अपना मुक्का मारता है ये किसी को भी पता नहीं लगता। ऐश देखता है उसका पोकेमोन जमीन पर गिरा हुआ है, तो ये देखकर ऐश तो समझ चुका था उसके पोकेमोन के ऊपर हमला हुआ है, लेकिन ये हमला क्या हुआ ये ऐश ने देखा ही नहीं था। ऐश बोलता है, तो चलो टाइम आ गया, अब यूज करो शैडो रेल्म का, और फिर फ्यूजन ड्रैगन अपना स्पेशल मूव शैडो रेल्म का करता है। ऐश और अलर्ट गार्डियन के साथ साथ उनके पोकेमोन भी अब शैडो रेल्म के अंदर थे। उन चारों के अलावा बाकी और कोई इनका फाइट देख नहीं पा रहा था, क्योंकि बाकी सब शैडो रेल्म से बाहर थे। तो इस डायमेंशन में फ्यूजन ड्रैगन का डार्क पावर्स बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो रहा था। ऐश का फ्यूजन ड्रैगन अपने डार्क पावर्स कैश करते हुए अपने अपोनेंट को काफी डैमेज कर देता है। ये देखकर अलर्ट गार्डियन बोलते हैं, अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारा पोकेमोन मेरे पोकेमोन को डैमेज नहीं कर पा रहा था, लेकिन अभी तुम्हारे पोकेमोन के हमले से मेरा पोकेमोन काफी डैमेज हो रहा है। सो लगता है अब मुझे अपना पूरा पावर यूज करना होगा। फिर हम देखते हैं अलर्ट गार्डियन अपने बचे कुछ पावर कस करके एक एनर्जी स्फीयर खुद अपने हाथ से बनाते। ये देखकर ऐश बोलता, क्या एक इंसान अटैक लॉन्च कर रहा है, लेकिन कैसे? तो अलर्ट गार्डियन बोलते हैं, ये मेरी एनर्जी है, मैं अपने एनर्जी को अपने पोकेमोन के एनर्जी के साथ मिलाकर एक मोस्ट पावरफुल अटैक लॉन्च करूंगा, और इससे तुम्हारा पोकेमोन हार जाएगा। तो ऐश बोलता है, इतनी जल्दी भी क्या है, मेरे पास भी कुछ है। और फिर ऐश अपना ब्लैक क्रिस्टल बाहर निकल के अपने फ्यूजन ड्रैगन को शैडो फॉर्म ले देता है, एंड इस शैडो रूम के अंदर शैडो फ्यूजन ड्रैगन का पावर बहुत ही ज्यादा था। इसी के साथ अलर्ट गार्डियन ने अपना हमला बनाकर अपने पोकेमोन को दिया था, और उसका पोकेमोन उसी हमले को अपने पावर से चार्ज करता हुआ एक बहुत ही पावरफुल बीम लॉन्च करता है। ये बीम शैडो फ्यूजन ड्रैगन को लगता है, उससे पहले ऐश अपने गोल्डन क्रिस्टल का बाहर निकल के अपने फ्यूजन ड्रैगन का सबसे पावरफुल मूव लॉन्च करता है। ये दोनों मूव्स आपस में टकराते हैं। इस बार अलर्ट गार्डियन को अपने पोकेमोन के इस मूव के ऊपर पूरा भरोसा था, लेकिन
एस के शैडो फ्यूजन ड्रैगन ने अपने फाइनल मूव कस करके उस अटैक को चीर के उस पोकेमोन को अपने अटैक से नॉकआउट कर दिया था। उस पोकेमोन के हारते ही शैडो डायमेंशन गायब हो जाता है और वो लोग फिर से अपने नॉर्मल दुनिया में लौट आते हैं। हालांकि इस बार शैडो का ताकत यूज करने के बाद भी एस का फ्यूजन ड्रैगन सही सलामत खड़ा हुआ था। हालांकि वो बहुत थका हुआ था लेकिन वो हार नहीं था। एंड एलाइड गार्डियन के इस पोकेमोन के हारते ही वो ये बैटल पूरी तरीके से हार चुके थे। एस ने उनको पूरी तरीके से डोमिनेट करके हराया था। इस फाइट में एस ने अपने एक भी पोकेमोन को नहीं खोया था और ये इस बात का सबूत है एस ने उस 2 महीने में जितना हार्ड ट्रेनिंग किया था उसका फल से मिल रहा था। एस के इस अचीवमेंट को देख के स्कार अपने जगह से उठकर कहीं तो जा रहे थे। तो ये देखकर फिन पूछते तो स्कार क्या तुम ट्रेनिंग करना चाह रहे हो? स्कार बोलता है हाँ तुम ऐसे ही कुछ समझते हो और अगर तुम्हें भी ऐसे हारना नहीं है तो तुम भी अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दो। और इसी के साथ स्कार यहाँ से जा चुके थे अपने ट्रेनिंग करने के लिए। स्कार के पीछे पीछे फायर एलाइड गार्डियन रेन भी ट्रेनिंग करने जाते। हालांकि उन दोनों के अलावा बाकी सारे गार्डियंस वहीं पर बैठे हुए थे और क्योंकि अब 7th एलाइड गार्डियन हार चुके तो अब एस को लड़ना होगा 6th एलाइड गार्डियन से। और वो गार्डियन एस के पास आकर बोलती है तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो लेकिन मेरा स्पेशलिटी है स्पीड। तो अगर तुम्हें मुझे हराना है तो सबसे पहले तुम्हें अपनी पोकेमोन को टेस्ट करना होगा और हमारा लड़ाई 1 हफ्ते बाद शुरू होगा। तब तक तुम थोड़ा बहुत ट्रेनिंग कर लो और अगर तुम्हें स्ट्रेटेजी बनाना है तो तुम अपने दोस्त फिन से पूछ सकते हो, उससे मेरे वीकनेसेस के बारे में बताए। तो ऐश बोलता है नहीं मुझे आपके वीकनेसेस को जानकर कोई फायदा नहीं है। अगर मैंने आपको ऐसे हराया तो इसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि मैं अब अपने दुश्मनों के गैलेक्सी में जाने वाला हूँ। वहाँ पर मेरे सामने कैसे मुसीबत आएंगे वो मुझे ही पता नहीं है। सो मुझे हर एक मुश्किल के लिए खुद को पहले से ही रेडी रखना होगा। और हाँ आपका भी बेस्ट ऑफ लक। और फिर ऐश अपने टीचर के साथ दोबारा ट्रेनिंग करना चाहता है। उसके टीचर उसको इस बार उसके पोकेमोन्स का स्पीड इंक्रीज करना सिखाते और ऐश को कुछ ऐसे ट्रिक्स सिखाते जिससे वो फास्ट पोकेमोन को भी हरा पाए। ऐश उनके साथ फिर से 1 हफ्ते तक कड़ी ट्रेनिंग करता है और इसी बीच हमें पता लगता है जो टीचर ऐश को ट्रेनिंग करवा रहा है उसी टीचर ने मल्टीवर्स मास्टर को ट्रेन किया था जब वो बच्चे थे तब से। और उनको ट्रेन करके उन्होंने करंट टाइम का सबसे पावरफुल मल्टीवर्स मास्टर उनका बनाया था। इतना पावरफुल कि वो पहले मल्टीवर्स मास्टर के अलावा और किसी से नहीं हारेंगे। एक ऐसा पावरफुल ट्रेनर जिससे लड़ने के लिए खुद पहले मल्टीवर्स मास्टर ने भी कई साल वेट कर और प्लानिंग कर उनको पकड़ा है। एडम बोलते हैं क्योंकि ऐसा कड़ी ट्रेनिंग कर रहा है तो लगता है हमें भी खुद को ट्रेन कर और स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है। तो तब वहाँ पर रॉयल कमांडर आके बोलते हैं अगर आपको ट्रेनिंग करना है तो आप मेरे रॉयल गार्ड्स के साथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। और क्योंकि मल्टीवर्स मास्टर यहाँ पर नहीं है तो उनके कामों को अब मुझे करना होगा। और फिर एडम, सरीना, काई, रेड ये चारों रॉयल गार्ड्स के साथ ही ट्रेनिंग शुरू करते हैं। फिलहाल मल्टीवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर्स खुद को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ट्रेनिंग कर रहे थे। और ऐश जो अपने टीचर के साथ ट्रेनिंग कर रहा था वो टीचर ऐश को बोलते तो ऐश मान लो तुम स्ट्रॉन्ग बन गए और तुमने मल्टीवर्स मास्टर का ढूंढ लिया, लेकिन मान लो उस टाइम पर तुम्हारे सामने 2 रास्ते हो और तुम्हें दोनों में से किसी एक रास्ते को चुनना होगा। एक रास्ता जो मल्टीवर्स मास्टर को बचाएगा लेकिन उसके बदले तुम्हें अपने कई सारे अपनों का जान गंवाना होगा। दूसरी तरफ जो दूसरा रास्ता है वहाँ पर तुम्हें अपने अपनों का जान बचाने के लिए खुद का जान गंवाना पड़ेगा। तो तुम उस टाइम पर दोनों में से कौन सा रास्ता चुनोगे? तो ऐश बोलता है बिना किसी शक और हिचकिचाहट के मैं दूसरा वाला रास्ता चुनूंगा। मैं अपने दोस्तों अपने साथियों को बचाने के लिए खुद को कुर्बान करने के लिए भी तैयार हूँ। तो टीचर बोलते हैं नहीं ऐश तुम्हें पहला वाला रास्ता ही चुनना होगा क्योंकि तुम्हारी जान बहुत कीमती है। तो ऐश पूछता है पर क्यों? तो टीचर बोलते हैं ये बात मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। ऐश बोलता है अगर ऐसी बात है तो मैं खुद से एक तीसरा रास्ता बनाऊंगा। टीचर बोलते हैं होप करता हूँ वैसे ही हो। एंड अगेन ऐश का ट्रेनिंग शुरू होता है। 1 हफ्ते बाद जब 6th एलाइड गार्डियन के साथ ऐश का मुकाबला होने वाला था तब वो दोनों आमने सामने थे। मुकाबला देखने के लिए सब लोग आए थे, बस वहाँ पर 2
एलाइट गार्डियन मिसिंग थे। एक था स्कार और दूसरा रेन। दोनों ही आपस में मिलकर ट्रेनिंग कर रहे थे। इन दोनों को ही ऐश ने बहुत मोटिवेट किया था। वो दोनों आपस में ट्रेनिंग करते हुए बोलते, अगर ऐश के जैसा एक नॉर्मल ट्रेनर खुद को इतना जल्दी ग्रो कर सकता है तो हम क्यों नहीं, हम भी खुद को और स्ट्रांग बना सकते। और बस ये दोनों नहीं, ऐश ने उसके आसपास के सभी लोगों को बहुत ही मोटिवेट और इंस्पायर किया था। सब लोग खुद के लिमिट्स को पुश करने के लिए रेडी थे। ऐश का उनके आसपास होना ही काफी था उन्हें खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए। एंड इस तरफ ऐश और 6 एलाइट गार्डियन अपने अपने पहले पोकेमोन को बाहर निकाले थे। इस बार ऐश ने मुकाबला शुरू किया था अपने म्यू 2.0 के साथ और उसके काउंटर में एलाइट गार्डियन का पहला पोकेमोन भी बाहर चला आता है। यहाँ पर गार्डियन बोलते, अगर तुमने मेरे पोकेमोन को 1 मिनट के अंदर एक भी अटैक हिट किया तो तुम ये राउंड अभी के अभी जीत जाओगे। तो ऐश बोलता, अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, चलो म्यू 2.0 लगातार हमले करते रहो। ऐश का म्यू 2.0 सबसे पहले चारों ओर अपना साइकिक ऑरा छोड़ता है और फिर हमला करना शुरू करता है। एंड एलाइट गार्डियन के पोकेमोन अपने रफ्तार को दिखाते हुए उस बैटलफील्ड से गायब हो चुका था और ये देखकर ऐश चौंक गया था। यहाँ तक कि म्यू 2.0 भी अपने साइकिक ऑरा के साथ उस पोकेमोन को ढूंढ नहीं पा रहा था। इससे तंग आकर ऐश का म्यू 2.0 अपने चारों ओर बहुत ही पावरफुल साइकिक शॉक छोड़ता है, लेकिन इससे भी उस पोकेमोन का कुछ नहीं होता। एलाइट गार्डियन मुस्कुराकर बोलती है, अब ये लो, और ये कहते ही म्यू 2.0 के पीठ पर एक जोरदार पंच हिट होता है। ऐश बोलता है, अगर ऐसा रहना है तो हमें कुछ स्पेशल करना होगा। म्यू 2.0 जैसे हमने ट्रेनिंग में सीखा था ठीक वैसे ही करो, चलो दिखा दो इन्हें आखिर तुम क्या चीज हो। या आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड के लिए टारगेट है 500 लाइक्स। देखते हैं टारगेट पूरा होगा या नहीं। हमारे चैनल के मेंबर्स के लिए स्पेशल शाउट आउट एंड स्पेशल थैंक्स।